गाइस प्रॉब्लम नंबर 46 को देखो, दमदार प्रॉब्लम है भाई, दमदार। और ऐसे प्रॉब्लम आपको एक ज़रूर मिलता आपके पेपर के अंदर। आपसे कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का डायमेंशन बताना आपको, जहाँ पर आपको एक रिलेशन दे रखा एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस रिलेशन को लिख लो, एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। अब आपको पता है डायमेंशनली दो क्वांटिटीज़ अगर ऐड हुई हैं तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि आपको मैंने 1,00,000 बार समझा दिया कि मीटर वाली चीज़ में मीटर वाला चीज़ ऐड होगा, किलोग्राम वाली चीज़ में किलोग्राम वाली चीज़ ऐड होगी। ऐसा तो नहीं है कि 2 किलोग्राम चीनी के अंदर आप 1 मीटर जोड़ दो, नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा। लेकिन 2 किलो चीनी में 1 किलो बूरा जरूर जोड़ सकते हो, टोटल 3 किलो बताने के लिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये सेम क्वान्टिटीज़ होंगी तभी ये ऐड हुई हैं, और जो निकल कर आया होगा मेन क्वांटिटी वो वही होगा जो इनका अपना खुद का यूनिट होगा। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 किलो में 2 किलो जोड़ोगे तो आ जाएगा 5 किलो, तो 5 किलो आया तो मतलब फाइनल का रिजल्ट भी उन्हीं यूनिट्स में आया जिसको आपने इंडिविजुअली मेजर किया था। तो बस समझ लीजिएगा एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स वही होगी जो डायमेंशन होगी किसकी, फोर्स की। ये है होमोजेनिटी लॉ ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आप ए रूट एक्स का निकालोगे, इसको देखने के लिए आप देखोगे एक्स का क्या होता, एक्स क्या है, मीटर है तो मीटर का हो जाएगा एल, ए का चाहिए। और डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप ये वाली चीज़ देखेंगे। तो यहाँ से ए निकाल लो, ए का कितना आ जाएगा एम एल टी माइनस 2 और नीचे है रूट एल। इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप कहेंगे अगेन दूसरे वाले के लिए कहेंगे, दूसरा वाला क्या है, एफ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जाहिर सी बात है वो इसका भी होगा, क्योंकि अगर ये भी न्यूटन में आया, ये भी न्यूटन में आया, तभी तो ये न्यूटन में आएगा। बात सही है ना। तो मैं कहूँगा डायमेंशन ऑफ एफ बराबर होगा डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। और डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और यहाँ से b और t क्या है, टाइम का स्क्वायर, तो t2। ठीक है, तो मुझे b का चाहिए, तो b का कितना निकल गया, t2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ जाएगा ml, डिवाइड में जाएगा जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t माइनस के 4 ओवरऑल, क्योंकि t माइनस 2 पहले से था, और t माइनस 2 और चला जाएगा तो ml t माइनस के 4। ठीक है भाई, ये b का निकल कर आ चुका। ठीक है, सारी बातों को छोड़ो। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है a अपॉन b का बता दो। तो a कितना आपके पास एम एल टी माइनस के 2 और नीचे है रूट एल, और इसको डिवाइड कर रहे हो, किसके साथ डिवाइड कर रहे हो जल्दी से बताओ, एम एल टी की पावर माइनस के 4। सही करके लिखेंगे। सही करके लिखने का रीज़न ये है कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि एम एल टी की पावर माइनस 2 है, और यहाँ पर रूट एल है। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस के 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, m से m ख़त्म हो जाएगा, l से l ख़त्म हो जाएगा, t की पावर माइनस 2 है और ये t की पावर माइनस का 4 है, ये ऊपर जाएगा t की पावर प्लस का 4 हो जाएगा, तो t की पावर 2 बचेगा, और नीचे l बचेगा। तो l को कहते हैं, l की पावर देखो रूट लगवा तो इसका मतलब l की पावर हाफ है। सही करके लिखोगे तो l की पावर माइनस के हाफ और t की पावर 2, और यही आपका आंसर है। बस कुछ नहीं करना। आपको डरा सकता है ये कि भाई ये क्या निकल कर आ गया, लेकिन बी पेशेंस, क्योंकि आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूं।